दोस्तों, मैं कई मरतबा आपसे कहा कि अल्लाह से, ईश्वर से, वाहिगुरु से दुआ करें अपने अपने तरीके से कि हमें कोरोना से अल्लाह ताला निजात दिलाने का काम करे। और काफ़ी हद तक अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु ने साथियों हम पर करम भी किया है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दवा का जो रास्ता था वो रास्ता तो दिखाई दे रहा है कि बंद हो गया। दवा तो सरकार दे सकती थी और सरकार को मतलब नहीं है इन गरीब लोगों से जो सड़क के ऊपर एक अंधी दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का मालूम है, ना इनको पैरों के छाले दिखाई दे रहे, भूखे प्यासे लोग चले जा रहे राज्यों की सीमाओं के ऊपर। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ लड़ रहा है। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये हमारे ही देश के हैं। कल से जो बिहार के मजदूरों के साथ व्यवहार यहां देखने को मिल रहा है, रात 2 बजे उत्तराखंड बॉर्डर के ऊपर उत्तराखंड के लोगों ने जो ट्रक में यहां से मजदूर बैठाकर भेजे थे उनको उतार दिया और वो जंगल के अंदर खड़े हुए थे। फिर ट्रक में उन्हें बैठा करके हम लोग गागलेडी से ला करके उन्हें 2 बजे रात को खाना खिलाया, दोपहर खाना ही खिला के यहां से भेजा था। फिर उनको खाना खिला के भेजा। आगे चलते हुए बस ने 5 लोग मार दिए सड़क पर पैदल चलते हुए मजदूरों को। क्या देश में हो रहा है? वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस हद तक भारत सरकार की बेहाई और गैर जिम्मेदाराना रवैये का दस्तावेज बन गया। आज सीधा पैसा जरूरत है किसान को मिलने की, कामगार को मिलने की, इन प्रवासी मजदूरों को मिलने की, व्यापारी को मिलने की। आपने 20 लाख करोड़ बताए प्रधानमंत्री जी ने, 20 लाख करोड़। गिनती भी नहीं समझ में आ रही थी। सिर्फ 65,000 करोड़ रुपया सीधे इन गरीबों के खाते में ट्रांसफर होना था, जिससे इनकी आने वाले 6 महीने के लिए जिंदगी सुकून से गुजर जाए। प्रधानमंत्री जी भुखमरी पड़ने वाली है। जिस तरह से आप सरकार चला रहे हो, जिस तरह से आपकी घोषणाएं हो रही हैं, हवाई घोषणाएं। आपने जो बजट पास किया था उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हो। उसके अलावा क्या कर रहे हो आप? दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी ने बार बार बोला कि आज जरूरत सीधे आदमी की जेब में पैसे की है। आप लोन दे रहे हो, लोन दे, काम तो दो पहले। लोन तो तब की बात होगी जब काम होगा। आपने पूरा चक्र तोड़ दिया। लॉकडाउन तो करा विकसित देशों की तरह और व्यवहार करोगे गरीबों की तरह। फिर जैसा लॉकडाउन विकसित देशों ने किया है, आपने भी ऐसा ही किया था, तो ऐसे ही यहां के नागरिकों के साथ भी आपको व्यवहार करना चाहिए था। बहुत खराब स्थिति देश के अंदर है। सड़क भरी हुई जा रही है। आप बता दिए 11,000 करोड़ रुपया हमने प्रवासी मजदूरों के लिए दे दिया, एसडीआरएफ का पैसा उनके खाने के लिए। अरे भाई, आप निकाल है कहां? वो दिखाई कहां दे रहा है? मिल किसे रहा है? दिखाई तो देना चाहिए कि मिल रहा है। हमारे जनपद जो कि सीमा पे लगता हुआ है, सारे गांव के अंदर, सब गांव के अंदर जंगलों से छुपते छुपाते लोग आ रहे हैं। गांव वाले बेचारे जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, सड़क पर चले जा रहे हैं। हमारे यहां के लोग कोई कटक से फोन कर रहा, कोई हैदराबाद से फोन कर रहा, कोई
कर्नाटका से फोन कर रहा, महाराष्ट्र से फोन कर रहा, तेलंगाना से फोन कर रहा, झारखंड से फोन कर रहा है। हैदराबाद से 40 लड़के पैदल निकल गए। न रहने को उनके पास जगह थी, न खाने को पैसे थे, और उनका पता भी नहीं चल पा रहा है क्योंकि मोबाइल नहीं उनके पास। लोग रो रो कर फोन कर रहे हैं। लेकिन आपको तो आपदा को अवसर में बदलना है। आपने तो अवसर बदलना है। नए नए नारे देते रहिए, नई नई बात करते रहिए। क्या ये बिहार के लोग हमारे नहीं? मैं बाहर की बात नहीं करता, अपने यहां की बात करता हूं। क्या बिहार के लोग हमारे नहीं? क्या ये हमारे देश के नहीं? न इनको खाने को देने को तैयार, ना आप इनको कुछ बताने को तैयार। बहुत बुरी स्थिति के अंदर साथियों देश है। सोचने की जरूरत है। चिंतन करिए, मनन करिए, और कम से कम और कुछ नहीं, कुछ इसी तरह से। और भक्तों से कहना चाहता हूं, भक्तों आंखें खोलिए। ये बर्बादी आपका दरवाजा भी खटखटाने जा रही है। देश में खुशहाली होगी तभी आपकी भक्ति भी चलेगी। लोन मेला चलाया हुआ है, लोन लगा करके लोन ले लो, लोन दे दिया हमने, इतना लोन यहां दे देंगे। कागजों का खेल है। सीधा नहीं बताओगे कि क्या करोगे। रोजगार कहां से दोगे? ये मजदूरों ने पलायन कर लिए, फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे? रेलगाड़ियां चलाएंगी एयर कंडीशन, किराया 3-3 हजार, 4-4 हजार। कहां से देगा मजदूर 3,000 4,000? टिकट ही आपका पास होगा, और जो छोड़ने जा रहा है वो कहां से आएगा? कोई पता नहीं अधिकारियों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बच्चा कैंसर का, उसका इंजेक्शन के लिए, उसके लिए मतलब किस कदर परेशान 15 दिन से हो रहे हैं कि कैंसर का इंजेक्शन मिल जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। किस मोड़ पर लाकर देश को खड़ा कर दिया। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान। गरीब भूख से परेशान, और जो मध्यम वर्ग का आदमी है वो ना मांग सकता है ना कह सकता है। वो घर के अंदर बैठा हुआ परेशान के आगे किस तरह होगा, कोई रास्ता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चिंतन करिए, थोड़ा सा मनन करिए, और सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, क्योंकि नफरत तो इन्होंने बहुत फैला ली। जमात जमात की तो पोल खुल गई। अब जो जमात जमात चिल्ला के कोरोना लाए थे, गुजरात ने पोल खोल दी, इंदौर ने पोल खोल दी। इनसे यह भी पूछ लीजिए कि कृपया करके मरने वालों की लिस्ट में बता दें कितने जमाती मर गए। जब वो कोरोना लेके आए थे तो मरने भी तो उन्हीं को चाहिए था। उसका जवाब नहीं होगा इनके पास, क्योंकि इनको तो इसके अंदर भी नफरत ढूंढनी थी, नफरत से काम किया, और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा इसके ऊपर चालू किया हुआ है। अरे योगी जी शर्म करो, आपकी सदन की सदस्य हैं तंजीम आजम साहब की वाइफ, आपकी सदन की सदस्य हैं। गिर के हाथ टूट गया उनका। 70 साल की उम्र में बूढ़ी औरत को कोई शर्म नहीं रही आपके पास। ना अखिलेश यादव के पास शर्म बची है। अरे अपने नेता को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते आप? बातें करोगे आप लंबी लंबी। आजम खां के लिए 2 लफ्ज नहीं आपसे निकलेंगे कि दबाव सरकार के ऊपर बना लो आजम खां के लिए भी। क्या गुनाह कर दिया इतना बड़ा आजम खान ने कि आजम खां के पूरे परिवार को, मां को अलग बंद कर रखा है, बेटे को अलग बंद कर रखा है, बाप को अलग बंद कर रखा है। वोट के लिए इस्तेमाल होना है बस, कि वोट के लिए इस्तेमाल हो जाए किसी तरह से।
बहन जी खामोश बैठी हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है एक भी आदमी उनका सड़क के ऊपर, कि मजदूर पैदल जा रहे हैं, सारे मजदूर पैदल चल रहे हैं, गरीब लोग हैं, मैक्सिमम दलित भी हैं इसके अंदर। दलितों की आप सबसे बड़ी नेता हैं, आप बोलना नहीं चाहती हो। कांग्रेस सड़क पर खड़े होकर के काम कर रही है, बार बार आगाह कर रहे हैं इनको, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा ये सब चीजें इतिहास में लिखी जाएंगी। इसलिए आज के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सब दोस्तों दुआ करें कि अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, जीसस इन्हें सद्बुद्धि दे, सरकार चलाने वालों को। ये ध्यान करें देश का, ध्यान करें देश के लोगों का। ये टीवी के ऊपर बैठकर लच्छेदार बातें करने से बेहतर है कुछ करके दिखा दे उनके लिए, कुछ दे दे उनके लिए। अरे रेलगाड़ियां ही फ्री चला दो, कि रेलगाड़ी फ्री कर दी तुमने, सब लोग घर तो पहुंच जाए अपने। ये सड़क पर जो मर रहे हैं मजदूर, कम से कम ये तो नहीं मरेंगे कि पटड़ियों पे मर गए, सड़क पर चलते हुए मर गए। कोरोना मारे ना मारे, इनको तो इस महामारी ने मार दिया। इस बीमारी, आपकी इस जो व्यवस्था चल रही, इस व्यवस्था ने मार दिया। बस कुछ नफरत का निकल के आ जाए तो बस फौरन चले जाएंगे ताल पीटने के लिए कि हाँ अब नफरत है, नफरत बो, नफरत काटो, नफरत बो, नफरत काटो। कब तक नफरत बोगे और कब तक नफरत काटोगे? धन्यवाद साथियों। कौन है वह?